क्या नमाज में बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है? क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमाज की पहली रकत में पढ़ी जाएगी या हर रकत में पढ़ना वो लाजिम है? भाई लाजिम किसी रकत में भी नहीं है, सुन्नत है, बेहतर है। जब पहली रकत में आप अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधते हैं तो सना पढ़ें, सना के बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा के बाद अगर आप दरमियान से कहीं से तिलावत कर रहे हैं सूरत के तो फिर बिस्मिल्लाह ना पढ़ें। अगर सूरत के शुरू से तिलावत कर रहे हैं तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोबारा पढ़ें। और जैसे अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका पढ़ ली या कुल हुवल्लाह पढ़ ली, तो सूरत शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें आप, सुन्नत है। फिर जब दूसरी रकत के लिए आप खड़े होंगे तो फिर सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह, और फिर जब सूरह फातिहा पढ़ के नई सूरत शुरू करेंगे तो बिस्मिल्लाह। अगर सूरत शुरू नहीं करते, कुरान के दरमियान से पढ़ते हैं तो फिर बिस्मिल्लाह ना पढ़ें, क्योंकि बिस्मिल्लाह सूरत शुरू करने से पहले पढ़ना सुन्नत है। तो चाहे सूरह फातिहा हो या कोई नई सूरत हो, उससे पहले बिस्मिल्लाह आम हालात में भी पढ़नी चाहिए और नमाज में भी। हाँ, सूरह तौबा जब आप पढ़ेंगे तो फिर उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ें आप, लेकिन ये वाजिब नहीं है, मैंने बताया सुन्नत है, छूट जाए तो कोई गुनाह नहीं। क्या खुदा हाफिज कहना गलत है? खुदा हाफिज कहना कैसा है, इसका जवाब देना कैसा है? मोहम्मद सलमान इंडिया से। जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। खुदा हाफिज का मतलब फी अमानिल्लाह, अल्लाह की अमान में, तो खुदा तुम्हारा हाफिज हो, कोई हर्ज नहीं है इसमें, कह सकते हैं। इसका जवाब भी दे सकते हैं, ना देना चाहें तो भी दे सकते, तो भी ठीक है। देना चाहें तो भी आप कह दें कि अल्लाह तुम्हारा भी हाफिज होने की मान हो। दुआ है भाई, दुआ के लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं होती। बिस्मिल्लाह की जगह 786 लिख सकते हैं क्या? हाफिज साजिद इंडिया से। 786 का मतलब क्या है और इसे लिखना कैसा है? देखिए, जो हम बोलते हैं ना, ये इल्मे आदात के जरिए भी जबान है, तो वो हर अदद का एक लफ्ज की वो जो है ना तर्जुमानी कर रहा होता है। तो जो इल्मे आदात को जानते हैं कि किस तरह से कौन सा लफ्ज लिखा जाता है, तो वो बताते हैं कि 786 ये बिस्मिल्लाह का तर्जुमा है गोया, यानी बिस्मिल्लाह को 786 भी रियाजी की जबान में लिखा जाता है। तो इसलिए अगर किसी ने लिख लिया तो गुनाह नहीं है, लेकिन ये अमल है खिलाफ सुन्नत, इसलिए कि कुरान और सुन्नत ने जो हमें रस्मुल खत बताया है, उस रस्मुल खत को चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे बिस्मिल्लाह जब लिखनी है तो बीम, जैसे इसकी मिसाल ऐसे जैसे आप रोमन में बिस्मिल्लाह लिख रहे हो, तो आपने वो अरबी रस्म तो चेंज कर दिया, इसलिए ये अमल बहरहाल खिलाफ सुन्नत है। तो अल्लाह का नाम लें पूरा तमीज से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने बादशाहों को खत लिखते थे बिस्मिल्लाह लिखते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को खत लिखा, उसमें क्या लिखा? इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलका सबा खत पढ़ के बता रही है कि इसमें लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जिन अल्फाज के साथ कुरान ने बयान किया बिस्मिल्लाह को, हदीस ने बयान किया, आप उसी अल्फाज के साथ लिखें, ये फजीलत जब ही हासिल होगी। बाज लोग ये कहते हैं कि जी वो बेअदबी भी तो हो सकती है, अखबार वो कागज के नीचे भी तो अल्लाह का नाम गिर सकता है। तो देखें, ये काम तो नबी भी सोच सकते थे। नबी जब गैर मुस्लिम बादशाहों को खुतूत लिख रहे थे तो वो तो बिस्मिल्लाह लिखा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मलका सबा को खत लिखा, उसमें बिस्मिल्लाह लिखी, हालांकि वहां खतरा मौजूद था कि मलका सबा कहीं गुस्से में आके फेंक ना दे नीचे। तो देखें, अगर कोई फेंक रहा है तो उसका अपना हेडेक है, इसकी वजह से ये थोड़ी कि अल्लाह उसके रसूल का नाम कागज पे लिखना ही बंद कर देंगे हम, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें यही पता चलता है कि हम जब भी किसी को तहरीर लिखें, कोई एहतमाम वाली हो, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हमें शुरू करनी चाहिए। और अगर वो बेअदबी करता है तो ये उसका हेडेक है, ये आपका हेडेक नहीं है। और करते भी नहीं है, आमतौर पे मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, तो गैर शौरी तौर पर हो जाए तो एक अलग बात है। 786 लिखने में नुकसान ये है कि आप अल्लाह का नाम लेते हुए कंजूसी से काम ले रहे। हमारे हज़रत फरमाया करते थे कि जो लोग 786 लिखते हैं उनसे एक सवाल ये है कि अल्लाह का नाम लिखने में क्या आपकी स्याही ज्यादा घिस जाएगी पूरी बिस्मिल्लाह लिखने में, इसलिए आप कर रहे हैं कि इतना मेरा जो है ना इसराफ हो जाएगा, खुदा रखो, तो कितनी स्याही घिस जाएगी आप, या आप इसलिए लिख रहे हैं कि टाइम बचा लेंगे? तो 786 लिखने में और पूरी बिस्मिल्लाह लिखने में सेकंड का भी फर्क मेरा ख्याल है बहुत ही कम आता हो। तो इतना सा टाइम बचा के आपने क्या करना है? तो इसलिए जो प्रॉपर वे है, जो प्रॉपर तरीका है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, उसी तरीके से लिखनी चाहिए। और दुरूद शरीफ भी पूरा लिखना चाहिए। जब हम नबी का नाम लिखते हैं तो बाज लोग सिर्फ ऊपर छोटा सा शॉर्ट डाल देते हैं, ये भी गलत है। भाई आप क्यों कंजूसी से काम ले रहे हैं? क्या आप अपना टाइम बचा रहे हैं? तो नबी के दुरूद पढ़ने में जो टाइम खर्च होगा वो तो कीमती बन जाएगा, नबी का दुरूद लिखने में जो टाइम खर्च होगा वो तो कीमती बन जाएगा। तो न इससे टाइम बच रहा है, ना आपके कलम की स्याही बच रही है। कितनी बचा लेंगे स्याही? क्या करना है आपने? क्या उससे बिजनेस करना है? जो पेन में आपके थोड़ी सी बॉल पेन में थोड़ी सी स्याही बच जाएगी तो क्या उसको बेचना है आपने मार्केट में? तो खामखा की एक चीज है। तो जो प्रॉपर वे है दुरूद शरीफ लिखने का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूरा बोला भी पूरा करें और लिखा भी पूरा करें। बोलने से याद आया, बोलते भी लोग अधूरा हैं। अक्सर मैंने लोगों को देखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ओ भाई पूरा बोल दो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम फरमाया। तो पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमीज से बोलना चाहिए। यहाँ भी जो शॉर्ट कर देते हैं ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
इससे भी पता नहीं क्या हो रहा है। बाकी सारी बात पूरी तमीज से, तजवीद के साथ, पूरे एक एक हर्फ जो है ना पूरे तरीके से अदा कर रहे होते हैं। जहां दुरूद शरीफ की बात आई, टाइम बचाने की फिक्र शुरू हो जाती है। ये तरीका भी गलत। तो इसमें आप कितना टाइम बचा लोगे, कितने सेकंड बचा लोगे आप, और क्या बचा के आप क्या कर लोगे उसमें। जब दुरूद पढ़ें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। बात चल पड़ी है तो सलाम भी ऐसा ही है। सलाम भी लोग ऐसे अपना अस्सलाम वालेकुम, कहीं गुजर रहे होंगे सलाम, वो जवाब में क्या बोले। वो मैं अक्सर एक वाकया सुनाता हूँ। हमारे उस्ताद को जब कोई सलाम करता था ना तो कहते थे, बस ये जवाब आता था। तो हम कहते थे, उस्ताद जी आप कैसा जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा, जैसा सलाम है वैसा जवाब है। कह रहे सलाम में हल्की सी आवाज आई है, बस इतनी सी आवाज आई है, सलाम, जवाब में सलाम। तो वो उनको तंबी करने के लिए ना, सलाम जवाब आ रहे वाले, बस हल्का सा सी। तो ये तरीका सही नहीं है। सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम की कुरान ने ऐसी तारीफ की है सूरह नूर में, तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा। ऐ ईमान वालो, जब घरों में दाखिल हो, फसल्लिमु अला अनफुसिकुम, घर वालों को सलाम किया करो। ये अल्लाह की तरफ से मुलाकात के वक्त एक दुआइया कलिमा है जो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, मुबारक है, पाकीज़ा कलिमा है। तो अल्लाह ने सलाम की इतनी तारीफ की है, तो आप उस सलाम ही को पी जाते हैं, अस्सलाम इस तरह कर घुमा रहे होते हैं। तो प्रॉपर तमीज से सलाम किया करें। दुआ है ये, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप पर सलामती हो अल्लाह की तरफ से, उसकी रहमतें भी और उसकी बरकतें भी। तो खाली थोड़ा सलाम भी कर सकते हैं, अस्सलामु अलैकुम, यहाँ तक भी। मजीद अगर आप इसमें तड़का लगाना चाहते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और अगर आप इसकी सुपरलेटिव डिग्री पे जाना चाहते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर जो इस तरह से जब सलाम करता है ना इंसान, तो जवाब में भी इसी स्टाइल में जवाब देने में मजा आता है। ऐसे कोई सलाम करे तो आप जवाब दें, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे खानदानी तरीके से होना चाहिए। बिस्मिल्लाह भी खानदानी होनी चाहिए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ भी लोगों को देखा हमने घुमा देते हैं, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे पढ़ा करें। बाज लोग जब सुन्नत पढ़ते हैं ना नमाज में, तो नियत दिल में कर रहे होते हैं कि ये नमाज वास्ते रसूल के। तो देखिए इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि इबादत तो मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, लेकिन रसूल के वास्ते का मतलब ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़यामत के दिन मिलेंगे, आपसे मेरी मुलाकात होगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होंगे कि इसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया। तो इस मफहूम के तहत वो यूं कह रहा होता है कि अल्लाह के रसूल के वास्ते, यानी इबादत तो अल्लाह ही के लिए है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का मैं मुस्तहिद बन जाऊं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से जब बरोज़े माशर मुलाकात हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे खुश होंगे कि चल भाई तूने मेरी सुन्नत को माशाअल्लाह जिंदा किया। तो ये नियत हो सकती है। और दूसरी नियत ये हो सकती है कि मैं ये रसूल को खुश करने के लिए नमाज पढ़ रहा हूँ, यानी ये नमाज है ही रसूल के लिए, अल्लाह के लिए नहीं है। तो ये तो खालिस शिर्क है। इबादत तो सिर्फ अल्लाह के लिए होती है। लेकिन अगर पहली वाली नियत है ना, तो वो शिर्क तो नहीं है, लेकिन बहरहाल शिर्क का जरिया बन सकती है वो। तो इसलिए हम जब नमाज में नियत करें तो बस अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ, इतना काफी है। बाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बरोज़े माशर जब आपके इल्म में ये बात लाई जाएगी कि ये सुन्नतों को भी जिंदा रखता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजा तो हमें इंशाअल्लाह मिलेगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का जरिया ये चीज बनेगी, और हौज़े कौसर से पानी पीने का जरिया बनेगी। तो ऐसी नियत करना जिसमें शिर्क का वहम भी होना, उस नियत से हमें इज्तिनाब करना चाहिए, क्योंकि इबादत है ना, इबादत में फिर शिर्क में और तौहीद में बड़ा बारीक सा फर्क रह जाता है। तो इबादत को ऐसी नियत हो कि बिल्कुल आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो ऐसे मुबहम अल्फाज नियत में नहीं कहने चाहिए, ना सोचने चाहिए। तो सीधा सीधा नियत करें, बस अल्लाह के लिए मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, बस इतनी नियत काफी है। पहले सवाल है जी मोहम्मद साहब इंडिया, मोहम्मद साहब की तरफ से जो इंडिया से है, क्या नमाज में नियत के लिए ये कहना जरूरी है कि मैं 4 रकत फर्ज नमाज पढ़ रहा हूँ, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ इमाम साहब के पीछे, या दिल में ही पता हो कि आप 4 रकत फर्ज पढ़ रहे हैं तो ये भी काफी होगा। देखें ये कि मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ और इस इमाम के पीछे, तो मुंह तो काबा शरीफ की तरफ होता है तो नमाज होती है, इसमें इसकी नियत जरूरी नहीं है। बाकी ये कि इमाम के पीछे में दिल में इतना इरादा काफी है कि मैं जमात से नमाज पढ़ रहा हूँ, अब अकेला नहीं पढ़ रहा। बाज़ दफा इंसान सफ में खड़ा होता है, अपनी नियत बांध लेता है, तो दिल में बस इतना इरादा होता ही है जब आप सफ में खड़े हैं, तो और क्या करने के लिए खड़े हैं, अपनी नमाज थोड़ी पढ़ने के लिए खड़े हैं। तीसरा मसला ये कि 4 रकत फर्ज पढ़ रहा हूँ, 2 रकत फर्ज पढ़ रहा हूँ, ये नियत लगव है। आप फजर के 2 फर्ज पढ़ रहे हैं और आप नियत ये करें मैं 4 पढ़ रहा हूँ, तो भी फजर के 2 ही होंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से पहले से 2 रकत मुतय्यन है। आपके 4 कहने से वो फर्क नहीं पड़ेगा। जोहर में आपने ये नियत कर ली कि मैं जोहर की 2 रकत पढ़ रहा हूँ, तो भी नमाज आपकी हो जाएगी, क्योंकि जोहर की 4 रकत होती है, 2 होती नहीं है।
सफर में आपने 2 पढ़नी है, अगर आपने ये नियत कर ली मैं 4 पढ़ रहा हूँ तो भी 2 ही पढ़नी पड़ेंगी और नमाज हो जाएगी, क्योंकि सफर में अल्लाह की तरफ से 2 मुतय्यन है। तो सिर्फ इतनी नियत करनी है कि जोहर है या असर है, क्योंकि जोहर में आपके पास ये भी ऑप्शन था कि आप पिछली कोई कज़ा पढ़ लें, ये भी ऑप्शन था कि सुन्नत पढ़ लें, ये भी ऑप्शन था कि फर्ज पढ़ लें। तो ये 3 ऑप्शन थे आपके पास, तो इनमें से एक को आपने खुद मुतय्यन करना है कि फर्ज पढ़ रहा हूँ या सुन्नत है, नंबर 2 जोहर पढ़ रहा हूँ या पिछली कोई कज़ा पढ़ रहा हूँ। तो जब आपने ये नियत कर ली कि नहीं जी जोहर है, तो 4 रकतें 2 रकतें ये लगव ताम हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। बस इतनी नियत कि जोहर है और फर्ज है, बस। यानी फर्ज से मेरी मुराद कि जोहर है, आज की जोहर है, ये भी जरूरी नहीं कि फर्ज है, क्योंकि जोहर तो है ही फर्ज, तो सुन्नत नहीं है। सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो दिल में ये नियत हो कि ये जोहर में सुन्नत पढ़ रहा हूँ, मैं फर्ज नहीं पढ़ रहा। तो बस इतना, ये इतनी काफी है। आजकल नियतों में बहुत ज्यादा गुलू होने लगा है। नमाज में नियत जरूरी है या तकबीर कहना काफी है? फर्ज नमाज में नियत करनी होगी या सिर्फ अल्लाहु अकबर बोलना होगा? अगर नियत करनी होगी तो उर्दू में करें या अरबी में करें। सलमा साहिबा दुबई से, देखें नियत नमाज में जरूरी है, लेकिन नियत दिल के इरादे का नाम, और दिल में इरादा इंसान अपनी जबान में ही करता है जो उसकी मदद लेंगी। दिल में नियत करता है मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तो बस इतना काफी है। फिर जो नमाज है उसकी नियत कर लें, जोहर की है तो जोहर की नियत कर लें, असर की है तो असर की, फर्ज की है तो फर्ज की कर लें, बस दिल में नियत काफी है। इसका इंग्लिश अरबी उर्दू से कोई ताल्लुक नहीं है। नमाज की नियत क्या जबान से जरूरी है? नमाज की नियत का क्या हुक्म है? दिल में नियत काफी है या लफ्जों से नियत करना जरूरी है? अबरार अहमद सोमरो सक्कर से, नहीं जी, नियत तो दिल के इरादे का नाम है, बल्कि फुक़हा ने लिखा है कि दिल में इरादा था जोहर पढ़ रहा हूँ और वाकई जोहर की नमाज थी, जबान से निकल गया कि असर पढ़ रहा हूँ, तो नमाज अदा हो जाएगी, इसलिए कि दिल में सही इरादा किया हुआ है। और फजर की कज़ा जोहर से पहले पढ़ें या बाद में? अगर फजर की नमाज कज़ा हो जाए तो क्या जोहर की नमाज से पहले फजर की कज़ा पढ़ें या जोहर की नमाज के बाद कज़ा पढ़ें? मोहम्मद मुरसलीन इंडिया से, पहले पढ़ें। एक तो फजर कज़ा कर दी, ये गुनाह, ऊपर से इतनी ताखीर कर रहे हैं तो गुनाह दर गुनाह होगा। हदीस में आता है मन नाम अन सलातिन औ नसीहा फलयुसल्लिहा इदा ज़करहा फ़इन्न ज़ालिका वक्तुहा। सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी की आंख न खुले नमाज में या भूल जाए तो जैसे ही याद आए या जैसे ही जाग आए फौरन नमाज पढ़े वो, और यही फिर उसका वक्त होगा। तो उसमें ताखीर करना ठीक अमल नहीं है। तो जोहर तक भी डिले ना करें उसको, ये भी गलत है। कज़ा नमाजें किस तरह पढ़ें? कज़ा नमाजें किस तरह पढ़नी चाहिए? क्या इनकी 5 नमाजें इकट्ठे एक वक्त में पढ़ सकते हैं? वहीदुल्लाह खान कोहाट से, जी हाँ, एक वक्त में, एक दिन में आप पढ़ सकते हैं, एक टाइम पे भी पढ़ सकते हैं। 5 नहीं बल्कि वितर की कज़ा भी वाजिब है, तो वितर मिला के 6 हो जाएंगी, तो वो कज़ा इकट्ठी भी पढ़ सकते हैं। और नियत ये करनी है कि मेरे जिम्मे, जैसे फजर आप पढ़ रहे हैं तो नियत ये करें मेरे जिम्मे फजर की जितनी नमाजें लाजिम हैं उनमें से मैं सबसे पहली नमाज पढ़ रहा हूँ। तो दोबारा जब फजर पढ़ेंगे तो भी ये नियत करेंगे कि मेरे जिम्मे फजर की जितनी नमाजें उनमें सबसे पहली, इसलिए कि वो जो पढ़ चुके हैं वो तो जिम्मे में रही नहीं है ना, तो अब जो जिम्मे में रह जाएंगी उनमें सबसे पहली। तो इसी तरह पढ़ते चले जाएं, वितर भी और जोहर भी और असर भी, और उसमें सुन्नत नहीं पढ़ी जाएगी। सुन्नतों की जगह कज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं क्या? असर और इशा की सुन्नतें गैर मुअक्कदा ना पढ़ें और इसकी जगह कज़ा नमाज पढ़ लें, इस तरह नफिल भी ना पढ़ें, तो क्या ये सही है? मोहम्मद आसिफ साहब इंडिया से, जी हाँ सही है। ये सुन्नतें मुअक्कदा तो ना छोड़ें, लेकिन गैर मुअक्कदा कज़ा उम्री की खातिर छोड़ दें। पाकिस्तान से किसी ने पूछा अगर जोहर के फर्ज से पहले 4 सुन्नतें रह जाएं तो फर्ज नमाज के बाद पहले 2 सुन्नतें पढ़नी होंगी या पहले 4 सुन्नतें पढ़कर फिर 2 सुन्नतें पढ़नी होंगी, और इन 4 सुन्नतों की नियत क्या करनी होगी? देखिए नियत तो यही है दिल में कि 4 सुन्नतें पढ़ रहा हूँ जोहर की, बस ये नियत काफी है, जो कि होती ही है दिल में आमतौर पे। बाकी पहले 4 सुन्नत पढ़नी है या पहले 2, तो किसी भी तरह पढ़ लें, सही है। चाहे तो पहले 4 रकत पढ़ लें फिर 2 पढ़ें, चाहे तो पहले 2 रकत पढ़ लें फिर 4 पढ़ लें, लेकिन बेहतर यही है कि पहले 2 रकत पढ़ लें फिर 4 पढ़ें, ताकि तरतीब जो 2 सुन्नतों की तरतीब है वो साफित ना हो, यानी वो खराब ना हो। क्योंकि अब पहली 4 सुन्नतें तो आपने डिले कर ही दी है ना, तो अब वो 2 सुन्नतों को तो डिले ना करें, 2 सुन्नतें पहले पढ़ लें बेहतर है, और फिर 4 सुन्नतें पढ़ लें। और ये ज़हन में रखना चाहिए कि जोहर से पहले की 4 सुन्नत अगर किसी की रह जाए तो वो भी सुन्नतें मुअक्कदा ही रहती है, वो जोहर के बाद फिर पढ़नी पड़ेंगी। अब्दुल मईद साहब पाकिस्तान से पूछते हैं, मैं ऑनलाइन स्टोर पर घड़ियों का कारोबार करता हूं। जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो मैं होल सेल से वो वॉच खरीदता हूं
और कस्टमर को डिलीवर खुद करता हूँ, पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी होती है, क्या ये जायज़ है? जायज़ नहीं तो सही तरीका बता दें। देखिए, जब कस्टमर ऑर्डर किया करे ना, तो आप कस्टमर को डन ना किया करें। आप कस्टमर को कहें मैं तुम्हें ये चीज़ बेचूंगा, ये ना कहेंगे मैंने बेच ली, बल्कि कहें मैं ये तुम्हें ला के दूंगा, मैं तुम्हें बेचूंगा ये। उसके बाद फिर जब आप मार्केट से खरीदे वो, फिर कस्टमर से दोबारा कहें, फौरन डिलीवरी ना करें, बल्कि कस्टमर को दोबारा ऑफर करें, भाई ये चीज़ है, अब आप बताओ इतने की खरीदते हो या नहीं खरीदते। खरीदते हो तो मैं पहुंचा रहा हूँ, नहीं खरीदते तो बता दो। तो नए सिरे से दोबारा उससे बै और शिरा का मामला करें, क्योंकि जो चीज़ अभी आपके कब्जे में नहीं आई है, शरन आपके लिए उसको बेचना जायज़ नहीं है। बेचने का वादा करना जायज़ है, बेचना जायज़ नहीं। तो आप नए सिरे से उसको बेचें जाके दोबारा से। तो वो कहता है हाँ भाई ले आओ घर पे, तो आप ले जाए उसको, फिर बेच दें, दे दें उसको। इस तरह से ये जायज़ हो जाएगा। इंडिया से किसी ने पूछा है मोबाइल पर कुरान पढ़ना कैसा है? जायज़ है भाई। अच्छा भाई, अगर किसी ने मोबाइल से डायरेक्शन देखकर नमाज पढ़ ली और बाद में जब मोबाइल में सही से देखा तो पता चला कि गलत रुख पर नमाज पढ़ ली हो, तो क्या नमाज हो गई? नहीं जी, वो नमाज लौटानी पड़ेगी। अलबत्ता ये जहन में रखें कि अगर वो रुख 45 डिग्री तक था, यानी मिसाल के तौर पर किबला असल में इधर था यूं, और आपने यूं पढ़ ली, तो ये 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री तक भी नमाज हो जाती है। अगर आपने जब बाद में देखा कि जो सही किबला था वो 45 डिग्री से भी दूर था, तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी, ये ध्यान में रखें। अच्छा भाई, आमिना साहिबा लाहौर से, मैं ऑनलाइन वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स बेचती हूँ। वेबसाइट का अकाउंट मैंने हराम पैसों से खरीदा था, लेकिन इस पर प्रोडक्ट्स हलाल पैसों की लगाई थी, तो मेरी इससे होने वाली कमाई हलाल होगी या हराम? अगर हराम होगी तो इस कमाई को हलाल कैसे किया जा सकता है? देखें, ये तो आपने नाजायज काम किया कि हराम पैसों से अकाउंट खरीदा आपने, ये तो नाजायज काम किया, लेकिन इसकी वजह से आपकी आमदन हराम नहीं होगी, क्योंकि आमदन के हराम होने का ताल्लुक इससे है कि आप जो प्रोडक्ट खरीदती हैं वो हलाल पैसों से या हराम पैसों से। क्योंकि आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो अकाउंट के नहीं मिल रहे पैसे, आपको पैसे जो मिल रहे हैं वो प्रोडक्ट को बेचने के मिल रहे हैं। तो प्रोडक्ट अगर हलाल है या हलाल पैसों से खरीदी गई है तो उसकी आमदन भी हलाल है। प्रोडक्ट हराम है, जैसे शराब बेच रही हैं आप, तो उसकी आमदन भी हराम। या प्रोडक्ट तो हलाल है लेकिन वो खरीदी आपने हराम पैसों से। मिसाल के तौर पर आपने खजूरें खरीदी हैं, है वो हलाल चीज लेकिन हराम पैसों से खरीदी है, तो उस खजूर की आमदन हराम है आपके लिए। इसलिए प्रोडक्ट के हलाल या हराम होने का ताल्लुक, आमदन के हलाल या हराम होने का ताल्लुक इससे नहीं है कि आपने अकाउंट हलाल पैसों से बनाया या हराम पैसों से। आमदन के हलाल या हराम होने का ताल्लुक इससे है कि आप जो चीज बेच रही हैं वो आपने हलाल पैसों से खरीदी या हराम पैसों से। इसकी मिसाल है, जैसे आपने कोई दुकान पे कब्जा किया और फिर आपने उस पे मोबाइल बेचा, तो वो कब्जा भी हराम है, उसमें आपका रहना भी हराम है। लेकिन मोबाइल की जो कीमत मिलेगी, क्योंकि मोबाइल चोरी का नहीं है, तो मोबाइल के जो पैसे मिलेंगे वो आपको हलाल होंगे। आप मोबाइल ही चोरी का हो फिर अपनी दुकान में भी बैठ के बेचेंगे तो वो हराम हो जाए। इसलिए आपकी आमदन हलाल है। अलबत्ता जो आपने अकाउंट में हराम पैसों से खरीदा था, तो उसको, उस गुनाह से तौबा का तरीका ये है कि तौबा इस्तिग़फ़ार भी करें, और जितने पैसे आपने अकाउंट में लगाए थे उतने पैसे आप सदका कर दें, सवाब की नीयत के बगैर कि वो हराम पैसे मैंने किसी गरीब फकीर को या किसी खैर के काम में लगा दें, एक जुर्माने के तौर पर, कि भाई वो ताकि मेरे जो वो अकाउंट है वो हलाल हो जाए। तो अब तौबा इस्तिग़फ़ार भी करें और इतने पैसे आप सदका कर दें, तो वो अकाउंट भी फिर हलाल पैसों ही का कहलाएगा। मुरसलीन शाह इंडिया से, मुझे हमेशा एक सपना आता है जिसमें ये होता है कि मैं नमाज के लिए मस्जिद में जाता हूँ तो याद आता है कि मैं नापाक हूँ। ये तकरीबन 1 साल से हो रहा है। इस सपने को आने दें। सपना आने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आने दें। जितना इसको सोचेंगे तो ये सपने और ज्यादा आएंगे, बल्कि ये बढ़ेंगे, फिर तो बढ़ता ही चला जाएगा ये। इसलिए आने दें, आने से कुछ भी, कोई नुकसान नहीं है इससे। इंडिया से किसी ने पूछा है, मेरा एक दोस्त है, वो मुझसे कहता रहता है कि वहाबियों के पीछे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, क्या ऐसे में मुझे अपने दोस्त के साथ दोस्ती रखनी चाहिए या इससे दूरी इख्तियार कर ली जाए? आपको दोस्त से कितनी दोस्ती है, किन बेसिस पर है, वो तो आप जाने। तो दोस्ती खत्म करना या ना करने का मशवरा तो मैं आपको नहीं दूंगा। आपको अगर उस दोस्त से दोस्ती की वजह से आपके दीन का नुकसान हो रहा है, फिर खत्म कर देनी चाहिए। दीन का नुकसान नहीं हो रहा है तो आपकी मर्जी है, जारी रखें। अलबत्ता वहाबियों के पीछे नमाज का मसला मैं बता देता हूँ। देखिए, नमाज कोई भी शख्स तौहीद परस्त हो और इस्लाम के बुनियादी अकीदों को मानता हो तो उसके पीछे नमाज अदा हो जाती है, चाहे अमल में वो खराब ही क्यों ना हो। तो
और कोई भी शख्स जो इस्लाम के बुनियादी अकीदों का मुनकिर हो तो उसके पीछे नमाज नहीं होती। मिसाल के तौर पर कोई खत्म नबूवत का मुनकिर है, जैसे कादियानी है, तो उनके पीछे नमाज नहीं होगी। कोई शिर्क कर रहा है, वाज़े लफ्जों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है हाजिर नाजिर है, मुश्किल कुशा है, और उसकी कोई ताबील नहीं करता, साफ लफ्जों में कहता है भाई नबी यहीं से हमारी पुकार सुनते हैं और हमारी फरियाद रसी करते हैं, अल्लाह ने आपको असबाब से हटके भी इख्तियारात दे रखे हैं, तो वो जो है वो फिर मुशरिक है। चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, कोई भी अकीदा रखेगा वो मुशरिक ही हो, तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी। तो हर मुस्लिम मोमिन मुवहिद के पीछे नमाज हो जाती है, गैर मुस्लिम के पीछे नमाज नहीं होती। अलबत्ता अपने इख्तियार से इमाम हमेशा नेक लोगों को बनाना चाहिए। नमाज हो जाना अलग चीज है, लेकिन कोई शख्स कबीरा गुनाहों में मुब्तला है तो अपने इख्तियार से उसको इमाम नहीं बनाना चाहिए। इमाम हमेशा नेक लोगों को बनाना चाहिए। अरशल खान भोपाल से सही बुखारी की हदीस के मुताबिक हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने कुरान की सारी कापियां जला डाली थी, तो फिर हमारे पास कुरान मौजूद कैसे है? आपने आधी बात कही है, आप पूरी नहीं की। सही बुखारी ही में अल्फाज है, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान की हिफाजत के लिए ये काम किया। होता ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान सहाबा कराम लिखते तो हर एक के पास अपना एक मजमुआ था, चमड़ों में, हड्डियों पे, कागज पे, कोई भी चीज होती थी जो उस दौर का कागज था तो वो लिखा करते थे और जमा करते थे। फिर हजरत उस अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सबको एक जगह जमा किया, लेकिन तरतीब हर एक के पास अपनी थी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतों के अंदर जो आयतें हैं उनकी तरतीब तो आपने बताई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतों की तरतीब में कोई खास हिदायत नहीं दी। यानी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास जो मुसव्वदा था उसमें ये मुमकिन है कि सूरह आले इमरान बाद में हो, सूरह निसा बाद में हो, सूरह आले इमरान बाद में हो, सूरह निसा पहले हो। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जो मुसव्वदा था, जो मुसहफ था, उसमें आपने सूरह फलक सूरह नास लिखी नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि वो कहते थे भाई इसको किताब की शक्ल में लिखने की क्या जरूरत है, ये तो बच्चों को सूरह फलक सूरह नास याद होती है। तो लेकिन हजरत उस्मान के दौर में हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने मशवरा दिया कि भाई इस तरह जब उम्मत फैलेगी तो वो देखेगी इनके पास कुरान अलग तरतीब से लिखा हुआ है, इनके पास अलग तरतीब से लिखा हुआ है, तो उम्मत में झगड़ा पैदा होने का खतरा है। तो इसलिए हुकूमती सतह पे एक तरतीब पे कुरान को जमा किया जाए। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सारे सहाबा जो भी कुरान के आलिम थे, हाफिज थे, उनको जमा किया और सूरह फातिहा, फिर सूरह बकरा, फिर सूरह आले इमरान, फिर सूरह निसा, इस तरतीब से जो हमारे पास है ना, इस तरतीब से कुरान मजीद को आपने जमा किया। इससे सब सहाबा जमा हो गए, सबने इसको दुरुस्त माना, इजमा हो गया इसके ऊपर। फिर जो बाकी जो लोगों के पास जमा थे दूसरी तरतीबों से, वो भी ठीक थी, उनको जला दिया ताकि ऐसा ना हो कि उम्मत में इख्तलाफ पैदा हो जाए बाद में। तो ये कुरान की हिफाजत के लिए किया है हजरत उस्मान ने ये काम, ये कुरान को जाया करने के लिए नहीं किया। हजरत उस्मान ने एक नुस्खा अपने पास रखा, एक दिमिश्क में भेजा, मुख्तलिफ मुल्कों में भेजा, फिर उसी की लोगों ने कॉपियां बनाई और आज हमारे पास वही चला आता है। तो किसी भी सहाबी को हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस जमा किए कुरान पे एतराज नहीं हुआ कि नहीं ये तो आपने कुरान बदल दिया, सारे सहाबा ने माना। हाँ, ये जरूर था कि बाद सहाबा ने कहा हमने जो अपनी तरतीब से अपने पास जमा किया हुआ है वो हम नहीं देंगे आप, तो वो हम अपने पास रखेंगे। जैसे अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना मुसहफ हजरत उस्मान के हवाले नहीं किया, लेकिन हजरत उस्मान के मुसहफ को भी उन्होंने दुरुस्त माना, तो ताकि एक तरतीब जो है ना वो तरतीब में खलल ना हो। तो वो आज हमारे पास चला आ रहा है, तो ये कुरान की हिफाजत के लिए किया, इसी वजह से कुरान महफूज हो गया। वरना क्या होता, किसी के पास सूरह आले इमरान बाद में होती, सूरह निसा पहले होती, तो वो फिर कहते तुम्हारा कुरान अलग है, मेरा कुरान अलग है, उस पर लड़ाइयाँ झगड़े होती, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सूरह बकरा, हजरत आयशा के पास एक शख्स आया ना, उसने कहा कि आप बताएं आपके पास कुरान कौन सा है। हजरत आयशा लेकर आई, तो उसने कहा मेरे पास तो ये सूरत फलां जगह पे लिखी हुई है, आपके पास फलां जगह पे क्यों है? तो उन्होंने हजरत आयशा फरमाया इससे क्या होता है कि ये सूरत तुम फलां मकाम पे तुम्हारे पास मौजूद है, मेरे पास फलां मकाम पे, इससे होता क्या? सूरत तो पूरी मौजूद है ना, और सूरत के अंदर जो आयतें हैं वो तो उसी तरतीब से हैं। तो शुरू में इसको कोई यानी नामुनासिब नहीं समझा गया, लेकिन बाद में इसको नामुनासिब समझा गया कि भाई एक ही होना चाहिए, तरतीब भी एक ही होनी चाहिए, जो दो दफ़तैन के दरमियान जो है ना एक ही तरतीब पे कुरान होना चाहिए। फिर लिखने के तरीके में भी इख्तलाफ था, जैसे ताबूत का लफ्ज़ बाज लोग गोल ता से लिखते थे, बाज लंबी ता से लिखते थे, तो सहाबा कराम ने अपने अपने तौर तरीकों से लिखा हुआ था, नबी की मौजूदगी में वो सब तरीके ठीक थे। लेकिन हजरत उस्मान ने क्या ऑर्डर दिया कि भाई एक ही तरीके पे लिखा जाएगा,
और जब इख्तलाफ होगा तो कुरैश जिस तरीके से लिखते हैं उस तरीके पे लिखा जाएगा। इसी वजह से ताबूत को लंबी ता से लिखा गया, क्योंकि कुरैश जो थे, हिजाज वाले जो थे, वो लंबी ता से लिखा करते थे ताकि लिखने में जो इख्तलाफ है वो भी खत्म हो जाए। तो ये हजरत उस्मान ने कुरान की हिफाजत के लिए किया और गवर्नमेंट लेवल पे ये काम हुआ, सब सहाबा ने इसको सराहा, इसी वजह से आज हमारे पास ये कुरान मौजूद है। तो उसके अलावा जितने नुस्खे थे जला दिए गए। जलाना कुरान की हिफाजत के लिए था, कुरान को माज़अल्लाह जाया करने के लिए नहीं था। इंडिया से किसी ने पूछा है, मेरे शौहर ने मुझे 3 तलाकें दे दी हैं, अब वो इनकार कर रहे हैं, ना तलाक सर्टिफिकेट बना रहे हैं, ना खुला नामे पर दस्तखत कर रहे हैं और ना ही कोर्ट के जरिए काम कर रहे हैं, और मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं दे रहे। क्या मैं बिना तलाक सर्टिफिकेट या खुला सर्टिफिकेट के दूसरा निकाह कर सकती हूँ? रहनुमाई फरमाइए। देखिए, मुफ्ती के पास गैब का इल्म नहीं होता। आप ये कह रही हैं कि मेरे शौहर ने मुझे 3 तलाकें दी हैं, मुझे नहीं पता कि आप सच बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं, ये मुझे नहीं मालूम। इसलिए अगर आपने गलत बयानी से काम लिया तो मेरे फतवे से आप अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकेंगी, और अगर आप सही कह रही हैं तो फिर आप जाने अल्लाह जाने। तो मसला यही है कि अगर बीवी ने अपने कानों से होशो हवास की हालत में, बिल्कुल जागती हालत में शौहर से सुना कि शौहर ने होशो हवास में 3 दफा तलाक दी है, तो फिर वो बीवी अपने शौहर पे हराम हो जाती है। शौहर बाद में मुकर गया तो जज तो शौहर ही का साथ देगा। वजह उसकी है कि औरत से वो पूछेगा आपके पास क्या दलील है, औरत के पास तो गवाह नहीं है, तो हम तो जाहिर के मुकल्लफ है। जब ये केस कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट तो यही कहेगी, भाई तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है तो हम कैसे मान लें कि 3 तलाकें दी है। तो शौहर से कसम उठवाई जाएगी। अगर वो झूठी कसम उठा लेता है तो कोर्ट ऐसे मौके पे जाहिर पे ही फैसला करती है, तो वो मजबूर है कोर्ट। तो लेकिन अल्लाह और आपके दरमियान जो मामला है वो यही है कि अगर वाकई आपने अपने शौहर से 3 तलाकों का लफ्ज सुना है और वो शौहर मुकर गया, झूठ बोल रहा है, वो अल्लाह के अजाब से नहीं डरता वो, तो बहरहाल आप अपने शौहर पे हराम हो चुकी है। तो अब आपके लिए जिस तरह भी मुमकिन हो आप अपने शौहर से जान छुड़ाएं। तो अगर वो तलाक का सर्टिफिकेट नहीं बनवाता या वो कोर्ट से खुला भी नहीं देता तो फिर आप एक तरफा खुला भी ऐसे मौके पे ले सकती है, यानी कोर्ट में केस करें, कोर्ट खुला की डिग्री पकड़ाए आपको, तो वो इस बेस पे आपके लिए जायज होगा कि भाई ठीक है, एक तरफा खुला ठीक नहीं होता, लेकिन आपके लिए ठीक इसलिए होगा कि तो आपने डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, तो आपको तो पता है कि शौहर ने 3 तलाकें दे दी हैं, वैसे ही आप अपने शौहर पे हराम हो चुकी है। तो ऐसी सूरत में किसी भी तरह से औरत अपनी जान शौहर से छुड़ा सकती है, तो उस पर लाजिम है कि वो छुड़ाए, वो औरत शौहर के लिए हलाल नहीं है। तो आप जाने अल्लाह जाने, मैंने जाहिर के मुताबिक यानी आपकी बयान को दुरुस्त मान के ये फतवा दिया है, क्योंकि बाज दफा औरतें इससे नाजायज फायदा भी उठाती हैं। शौहर ने तलाकें दी नहीं होती लेकिन वो झूठ बोल देती हैं, गलत बयानी कर देती हैं कि शौहर ने दिए तलाक, फिर वो मुफ्ती का फतवा दिखाती हैं, देखो मेरे मियाँ ने मुझे मियाँ ने मुझे 3 तलाकें दी हैं और मुकर गया है वो, तो मुफ्ती ने मुझे फतवा दिया कि मैं कोर्ट से खुला ले सकती हूँ। तो भाई मुफ्ती आलिमुल गैब नहीं होता। अगर वाकई आपने अपने शौहर के मुंह से 3 तलाकों का लफ्ज सुना है तो फिर आपके लिए किसी भी तरह से जान छुड़ाना जायज है, तो आप कोर्ट से ऐसे मौके पे खुला ले सकती हैं, चाहे शौहर अदालत में आए ना आए, एक तरफा खुला लेके आप जान छुड़ाएं और इद्दत के बाद कहीं और शादी करें आप। और शौहर को भी चाहिए कि अल्लाह के अजाब से डरे। वो अगर वाकई उसने 3 तलाकें दी और मुकर गया है तो जहन्नम की आग का ईंधन बनने की फिक्र कर रहा है वो। तलाक कोई हल्का लफ्ज नहीं है कि आप जबान से निकालें और बोले मैंने दी नहीं है। मर्द भी ऐसी हराम हरकतें करते हैं, ऐसे भी केस आए हैं, बाद में हमने क्रॉस क्वेश्चन किया तो पता चला मर्द झूठ बोल रहा है। तो बाज दफा औरत गलत बयानी से काम ले रही होती है, बाज दफा मर्द कमबख्त तलाक दे के मुकर जाता है। तो तलाक के मामले में जहां भी अल्लाह ने तलाक के हकाम बयान किए, अल्लाह ने कहा तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हुदूद है, अल्लाह की हुदूद से तजावुज ना करो, ये अल्लाह की लिमिट है, तो इसको आप इस बाउंड्री को क्रॉस ना करें। अगर जबान से दी है तो माने शौहर के हाँ मैंने दी है। रमीज साहब कनाडा से। और वैसे ये जहन में रखिए 3 तलाकें देना नाजायज है, मर्द के लिए इकट्ठी 3 तलाकें देना ये नाजायज और गुनाह का अमल है, और वैसे मर्द वाजिब ताजीर है। रमीज साहब कनाडा से। नमाज में शुरू की तकबीर में अल्लाहु अकबर के अलावा कोई और कलिमात कह सकते हैं या नहीं? इमाम अबू हनीफा और इमाम मोहम्मद शैबानी ने इसकी इजाजत दी है, वजाहत फरमाइए। इमाम साहब ने ये नहीं कहा कि अल्लाहु अकबर के अलावा किसी और कलिमे से नमाज आप शुरू करें, उन्होंने सिर्फ ये मसला बयान किया कि अगर अल्लाहु अकबर के सिवा कोई भी ताजीम का लफ्ज इस्तेमाल करता है, अल्लाहु आजम कह देता है, तो भी नमाज हो जाएगी। और उसकी दलील कुरान मजीद की आयत है कि वरब्बका फकब्बिर वज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला, के अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अपने रब का नाम लिया और नमाज कायम की, तो वो कहते हैं इससे तकबीर तहरीमा मुराद है, यानी अल्लाह का नाम। तो कुरान से पता चलता है किसी भी तरह से अल्लाह का नाम ले ले तो नमाज में दाखिल हो सकता है, क्योंकि इमाम साहब हमेशा कुरान को हदीस पे तरजीह देते थे और हदीस की ऐसी तावील करते हैं जिससे हदीस कुरान के मुताबिक हो जाए।
ना ये कि कुरान में तावील करके उसको हदीस के मुताबिक करते हैं। हर फ़िक़ी का अपना उसूल होता है, तो इमाम हनीफा का ये उसूल है, लेकिन उन्होंने हदीस पर भी अमल किया, क्योंकि हदीस में हमें अल्लाहु अकबर मिलता है, इसलिए उन्होंने यही कहा कि तकबीर का लफ्ज वाजिब है, यानी जायज़ नहीं है कि आप तकबीर के अलावा कोई लफ्ज छोड़ के आप नमाज में दाखिल हो, क्योंकि हदीस में यही हुक्म है। तो लिहाजा आपको अल्लाहु अकबर कह के ही नमाज में दाखिल होना पड़ेगा। तो फर्ज तो अदा हो जाएगा आपका, लेकिन आपको सुन्नत छोड़ने से हरज वाक़ होगा कि सुन्नत के मुताबिक आपने क्यों नमाज नहीं पढ़ी है। तो तकबीर व तहरीम व तहलील व तस्लीम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए नमाज में दाखिले के लिए तकबीर कहनी है और निकलने के लिए सलाम कहना है। इस तरह कुरान और हदीस में तदबीक हो जाती है। तो ये कहना कि इमाम साहब की नज़र में ये जायज़ है कि आप अल्लाहु अकबर के अलावा भी नमाज में दाखिल हो सकते हैं, कोई भी लफ्ज़ बोल दें, तो अगर जायज़ का मतलब ये है कि नमाज का फ़र्ज अदा हो जाएगा फिर तो ठीक है। लेकिन अगर जायज़ का मतलब ये है कि इमाम साहब इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तरगीब दे रहे हैं कि ऐसे नमाज पढ़नी चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। इमाम साहब भी हदीस ही के मुताबिक नमाज पढ़ा करते थे और लोगों को फ़िक़्ह हनफी में तरगीब भी यही है कि अल्लाहु अकबर के ज़रिए ही नमाज में दाखिल होना है। तभी जितने भी हनफी आलिम है, उलमा है, आवाम है, खुद इमाम हनीफा और इमाम अबू हनीफा के शागिर्द इमाम मोहम्मद, वो सारे अल्लाहु अकबर के ज़रिए ही नमाज में दाखिल हुआ करते थे। तो इमाम साहब के इस कौल का सहारा लेके किसी के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो अल्लाहु अकबर के लफ्ज़ के अलावा कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करे, अल्लाहु आज़म कहे या कोई और लफ्ज़ के ज़रिए नमाज में दाखिल हो। क्योंकि इमाम साहब की बात का जो मतलब है वो मैंने बयान कर दिया। इंडिया से किसी ने पूछा अगर किसी पर काला जादू हो तो कैसे पता चले, तो पता चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन जादूगरों के पास आप जाओगे तो पता चले ना चले और 2-4 लोगों पे और जादू हो जाएगा। उसका हल ये है, देखें मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। बहुत पुरानी बात है, मेरी बच्ची बीमार थी तो मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले गया। तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने क्या किया, मुझे एक टेस्ट लिख के दे दिया कि ये टेस्ट कराना है। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि ये टेस्ट कराने के बाद कौन सी दवा देंगे आप। उन्होंने कहा अगर इस टेस्ट में ये बीमारी आ गई तो ये मेडिसिन दूंगा। तो मैंने कहा अगर टेस्ट में ये बीमारी नहीं आई तो उन्होंने कहा मेडिसिन फिर भी यही है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर टेस्ट कराने की जरूरत क्या है। उन्होंने कहा ना कराएं, फिर बात सही है आपकी। उन्होंने कहा असल में लोगों को तसल्ली के लिए टेस्ट कराने होते हैं, इसलिए मैंने कह दिया। तो बात यही है कि भाई जब टेस्ट कराने के बाद भी मेडिसिन और इलाज वही है, टेस्ट कराने से पहले भी वही है, तो टेस्ट कराने की जरूरत क्या है। तो जादू हो या ना हो, इलाज एक ही है इसका। सूरह फलक सूरह नास पढ़े, आयतल कुर्सी पढ़ के दम करें, पानी की छींटे मारे आयतल कुर्सी पढ़ के। आपका असर नहीं हो रहा, किसी नेक आदमी के पास जाए, आमिल या जादू का इलाज करने वाले के पास नहीं जाना आपने, तो मस्जिद के इमाम साहब के पास चले जाएं, किसी भी नेक आदमी के पास चले जाएं, हजरत इस पे दम करें, सुबह शाम दम करवाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक हो तो सब्र करें। हर बीमारी का अल्लाह ने दुनिया में इलाज रखा है, लेकिन उसका इलाज हर एक को पता नहीं है। बहुत सी बीमारियां लाइलाज, अमली तौर पे लाइलाज हैं। तो अब कैंसर हो जाए किसी को तो नहीं हो इलाज होता भाई। अब यही है कि बस सब्र करो, अल्लाह ही ठीक कर देगा तो ठीक कर देगा। तो जादू का इलाज अल्लाह ने नाजिल किया है, सूरह फलक, सूरह नास, आयतल कुर्सी, सूरह बकरा, ये सब जादू के इलाज के लिए। तो ये शरई रुकिया जिसे कहा जाता है, ये पढ़े आप। आपका असर नहीं हो रहा, किसी से नेक आदमी से दम करवा लें। इससे आगे आप जाने की कोशिश करेंगे तो बेड़ा गर्क होने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। वक्ती फायदा होगा, लेकिन पूरी नस्ल जिन्नात चुड़ैल भूतों से बर्बाद हो जाएगी आपकी। और फिर मुझे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि मैंने देखा है ना बर्बाद होते हुए लोगों को। तो इसलिए बस इतना करें आप, ठीक हो जाए सही, और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वैसे भी जादू उन लोगों पे ठीक हो जाता है जो जादू को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते, और जो लिफ्ट ज्यादा कराते हैं उनका कभी ठीक नहीं होता, वो उल्टे ही रहते हैं। इसलिए जब हमारे नबी को अल्लाह ने इलाज बता दिया, सूरह फलक सूरह नास, जो मेडिसिन अल्लाह ने बताई है वो आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही है भाई। लेकिन बाल लोगों की किस्मत खराब होती है, वो जाते हैं आमिलों के पास। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने 9 साल बेवगी की हालत में गुजार ली। अब 4 महीने पहले मेरे मरहूम शौहर के कजन ने मुझसे निकाह किया, वो पहले से शादीशुदा है, उन्होंने मुझे किराए का घर भी लेकर दिया, लेकिन अपनी पहली बीवी के कहने पर मेरे साथ रात नहीं गुजारते। 4 महीने हो गए, एक रात भी नहीं रुके। मैं बोल बोल कर थक गई हूँ कि आप गुनाहगार हो रहे हैं, मुझे मेरा हक दो। आप क्या कहते हैं इस बारे में। बिल्कुल वो गुनाहगार हो रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 2 बीवियां थी और उसने उनके दरमियान अदल नहीं किया, क़यामत के दिन फालिज ज़दा हालत में आएगा। असल में मर्द के बच्चे नहीं रहे हैं, कमबख्त। आदमी को आदमी बनना चाहिए। भाई पहली बीवी आपको रोक रही है, आप बोलो नहीं रोक सकती, आपके पास ये राइट नहीं, क्या बिगाड़ लेगी वो आपका, क्या कर लेगी आप। तो बदमाश बनो यार ऐसे मौके पे। वैसे जरा सी चीजों में ऐसे बदमाश बने होते, लगता है महल्ले में इससे बड़ा दादा दुनिया में कोई है ही नहीं। और जायज बातों में, वाजिब बातों में, शरीयत के मामले में बिल्कुल बुज़िल बना होता है। तो आपके शौहर को चाहिए पहली बीवी का पूरा हक अदा करें, और उनको बोले मैंने दूसरी शादी कर ली, मैं उसको उतना ही टाइम दूंगा जितना आपको दे रहा हूँ, और उसके भी वही हुकूक है जो आपके, रहने रहो नहीं तो पतली गली से निकलो।
लोग मुझे इन्हीं बातों पे कहते हैं आप घरों में तलाक़ें दिलवा रहे हो। भाई साहब मैं तलाक़ें दिलवा रहा हूँ, लेकिन उन तलाक याफ्ता औरतों की शादियां भी फिर इन बयानात से मैं ही करवा रहा हूँ। एक बेवा की शादी भी तो हो गई ना इस चक्कर में कि मर्द ने दूसरी शादी की है। लेकिन अब मर्द को चाहिए इंसान का बच्चा बने और जो है वो आदमीपन दिखाए, अपना आदमीपन। उस पहली बीवी को बता दे शौहर मैं हूं तुम नहीं हो, तो मैं इसका हक अदा करूंगा, मैंने इससे शादी की है, मैं नहीं चाहता कि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने आऊं कि मेरा आधा धड़ फालिस ज़दा हो और दुनिया मेरी इस हैसियत को देखे ये देखो ये 2 शादियों वाला आ रहा है। तो इसलिए अदल करना पड़ेगा, वरना ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह हिदायत दे आपके मियाँ को। एक औरत ने बेचारी ने पहले 9 साल तन्हाई में गुजार दी, अब उसको एक आसरा हुआ है तो उसको तो उसका हक दो ना। पहली को भी हक दो, हम ये नहीं कह रहे, उसको भी हक दो जो आपने दूसरी शादी की है। पाकिस्तान से किसी ने पूछा अगर किसी लड़की के बाप या वली ने इसकी जबरदस्ती शादी करा दी हो तो क्या वो लड़की जबरदस्ती शादी की बुनियाद पर शरई खुला ले सकती है? देखो जबरदस्ती शादी का मतलब अगर ये है कि लड़की ने कबूला है तो फिर कबूला तो हो गई शादी, कबूलना ही नहीं चाहिए ना। निकाह, तलाक और गुलाम का आजाद करना, इसमें शरीयत ने जबान पे हुक्म का मदार रखा है। जबान से वर्डिंग हो गई तो फिर आप ये नहीं कह सकते मैं राजी नहीं था, क्योंकि वजह उसकी है कि इस तरह तो फिर दीन मजाक बन जाएगा। तलाकें देंगे लोग बोलेंगे मैं दिल से राजी नहीं था, एक्चुअली मुझ पे दबाव था। दूल्हा कबूलेगा, बाद में बोलेगा यार मैं तो वैसे ही कबूल लिया, मेरे तो अब्बा का दबाव था। तो इसलिए अगर लड़की ने जबान से कबूला है तो फिर ये शादी हो गई। हाँ, माँ बाप उसके वालिद गुनाहगार जरूर हुआ है कि बच्ची को फोर्स क्यों किया आपने, उस पर दबाव क्यों डाला, क्योंकि जब आकिल बालिग लड़की हो तो उसकी शादी उसकी मर्जी के बगैर नाजायज और हराम है। तो इसलिए ये निकाह बहरहाल हो गया। अगर बाप ने निकाह कराया है और लड़की ने कबूला है उस निकाह को, तो लड़कियां भी ऐसा करती है ना, भाई आपको लग रहा था जबरदस्ती है तो अब आप कोर्ट से खुला लेने की हिम्मत आप में पैदा हो गई, उस वक्त ये हिम्मत क्यों नहीं की कि नहीं कबूल है आप बोल दें भाई मुझे कबूल नहीं है, जो मर्जी करना है कर लो। तो अब उस वक्त तो कबूल लिया गुन्ना बन के, अब बाद में कह रही है कि जी मैं अदालत से, तो अदालत से खुला लेने में माँ बाप नाराज नहीं होंगे। लड़कियां ये कहती हमने जबरदस्ती कबूल है कि अब्बा ये हो जाता, अब्बा बेहोश हो रहे थे, अब्बा को हार्ट अटैक हो रहा था, अब्बा को यूं हो रहा था, अब्बा को यूं हो रहा था। तो अभी क्या होगा अब्बा को शादी के बाद जब आप खुला लोगी? तो पहले ही डट जाना चाहिए। बहरहाल माँ बाप तो गुनाहगार हुए हैं जबरदस्ती करके, लेकिन अब निकाह हो गया है तो इसको निभाने की कोशिश करें। और बाकी ये कि खुला शौहर से ले सकती है अगर शौहर खुला के पेपर पे साइन कर दे, यानी कोर्ट से खुला ले सकती है, लेकिन वो जब ही कंसीडर होगा जब शौहर खुला के पेपर पे साइन करेगा। अगर शौहर वाजिब हुकूक अदा कर रहा है तो एक तरफा खुला नहीं होता। हाँ, अगर शौहर आपके बेसिक हुकूक ही अदा ना कर रहा हो तो फिर एक शरी प्रोसेस के तहत आप कोर्ट से भी खुला ले सकती है, कोर्ट अगर उस प्रोसेस का ख्याल करे। नसरुल्लाह साहब अफगानिस्तान से, सुना है कि अगर कोई बगैर वुजू के नमाज हलाल समझकर पढ़े तो इसका निकाह टूट जाता है। सवाल ये है कि अगर कोई औरत ऐसा करे तो क्या इसका निकाह भी इसी तरह टूट जाएगा? इस तरह अगर कोई औरत इस्लाम से फिर जाए तो क्या वो अपने शौहर के निकाह से निकल जाएगी? और दोबारा इस्लाम कबूल करने की सूरत में इसको अपने शौहर के साथ तजदीद निकाह करना होगा? जरा तफसील से बताइए। अगर कोई बगैर वुजू के नमाज पढ़ता है और नमाज की तौहीन की नीयत से मजाक के लिए, तो फिर तो ये कुफर है और निकाह भी टूटेगा इससे। इसी तरह कोई औरत इस्लाम से निकल गई, साफ लफ्जों में, ऐसी हवाई बातें ना हो, वाज़ेह तौर पर उसने इस्लाम को छोड़ा हो या कलमा कुफर वाज़ेह लफ्जों में कहा हो, तो वो उसका निकाह वाकई टूट जाता है और वो शौहर पे हराम हो जाती है। तजदीद निकाह जरूरी है, मगर ऐसी औरत जब तक शौहर तलाक न दे कहीं और निकाह कर नहीं सकती है, खूब समझ लें। अलबत्ता शौहर भी उसके करीब नहीं आ सकता, तो निकाह टूट जाता है उनके दरमियान, तो उस पर तौबा भी लाजिम है और निकाह की तजदीद भी लाजिम है। अब्दुल वासे मंडी बाउद्दीन से, यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए, वॉच टाइम पूरा करने के लिए अगर मैं अपनी ही वीडियो को बार बार देखूं तो मोनेटाइज होने के बाद मेरी कमाई हलाल होगी या हराम? कमाई का ताल्लुक तो उस एड से है जो एड उस पे चलते हैं, उसके बारे में मैंने तफसीली क्लिप रिकॉर्ड करवाया है, परसों मेरे चैनल से अपलोड हुआ है वो आप देख लें। उसका ताल्लुक सिर्फ इससे है कि वो एड उसमें हलाल प्रोडक्ट को प्रोमोट किया जा रहा है या हराम प्रोडक्ट को प्रोमोट किया जा रहा है। बाकी वॉच टाइम पूरा करने के लिए आप अपनी ही वीडियो को बार बार देखें तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो आईडी चेक हो रही होती है यूट्यूब में कि कितनी आईडी से देखा गया है। तो बहरहाल ये एक नामुनासिब हरकत तो है कि आप जो है वो यूट्यूब को धोखा दे रहे हैं एक तरीके से, लेकिन इससे आमदन हराम नहीं होगी। रैयान साहब कराची से, सद्दा साहब करने के बाद अगर दोबारा गलती हो जाए तो क्या दोबारा सद्दा साहब करना चाहिए? नहीं जी, एक दफा सद्दा साहब सारी गलतियों के लिए काफी है। इसरारुल्लाह खान हैदराबाद इंडिया से, फर्ज नमाज पढ़ने के बाद सद्दे की जगह हाथ रखकर 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से कब्र में उजाला होता है, ये बात दुरुस्त है या नहीं?
नहीं, मेरे इल्म में कोई ऐसी रिवायत मौजूद नहीं है। किसी के इल्म में हो तो वो रेफरेंस के साथ बताएं, हमने तो कभी नहीं पढ़ी ऐसी कोई हदीस। हादसा बलूचिस्तान से एक औरत हामिला थी, इसके शौहर का इंतकाल हो गया, 2 महीने बाद जचगी हो गई, इद्दत के बारे में रहनुमाई फरमाए। बस जचगी हो गई तो इद्दत खत्म हो गई। बल्कि हदीस से पता चलता है कि अगर शौहर की डेथ हुई और डेथ के अगले ही लम्हे औरत के बच्चा पैदा हो जाए तो उसी लम्हे इद्दत खत्म हो जाती है। सऊदी अरब से किसी ने पूछा, मेरे बहनोई ने दूसरी शादी की और शादी के 3 दिन बाद 15 दिन के लिए उम्रा करने चले गए और इनका कहना है कि सफर का वक्त बारी में शुमार नहीं होता, जबकि पहली बीवी का मुतालबा है कि उम्रे पर जाने से पहले 3 दिन और 5 और 15 दिन उम्रे के यानी कुल 18 दिन पहली बीवी के साथ गुजारने चाहिए, जबकि बहनोई साहब इस पर तैयार नहीं है। रहनुमाई फरमाए। ये बात दुरुस्त है कि सफर का वक्त जो है बारियों में शुमार नहीं होता, लेकिन अगर किसी शहर में शौहर ने 15 दिन स्टे कर लिया दूसरी बीवी के साथ तो फिर वो 15 के 15 दिन देने पड़ेंगे पहली बीवी को, क्योंकि वो फिर शरई मुसाफिर नहीं रहा। तो अगर मक्का या मदीना में कहीं भी 15 दिन स्टे नहीं किया उन्होंने तो वो मुसाफिर ही शुमार है और सफर के जो अय्याम है वो बारियों में शुमार नहीं होते। फैसल रहमान, भंगा, उत्तर प्रदेश, इंडिया से। नमाज जनाजा में एक सलाम करना कैसा है? नमाज जनाजा में दोनों तरह से साबित है, एक सलाम भी 2 सलाम भी। जैसे सऊदी अरब में होता है एक सलाम, वो भी ठीक है, 2 सलाम भी ठीक है। मोहम्मद अफजल इंडिया से, मगरिब की बाजमात नमाज में ताखीर से पहुंचने की वजह से 2 रकत अगर छूट जाए तो इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद छूटी हुई रकत कैसे अदा करें? बहुत कंफ्यूज हो, रहनुमाई फरमाए। जनाब मोहम्मद अफजल, उसका सही तरीका ये है कि अगर आपकी 2 रकतें छूट गई हैं, आप तीसरी रकत में मगरिब में इमाम साहब के साथ आए हैं, तो इमाम साहब जब तैयार पढ़ के सलाम फेरें, आपने खड़े हो जाना है। खड़े होके आपने सबसे पहले सना पढ़नी है, आउज बिल्ला बिस्मिल्लाह पढ़नी है, क्योंकि आपकी पहली रकत शुमार होगी। फिर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर आपने कोई सूरत पढ़नी है, रुकू सजदा करके आपने बैठ जाना है, अत्तहियात पढ़नी है, फिर दोबारा खड़े होना है और फिर दूसरी रकत पढ़नी है, उसमें भी बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत मिलाई, रुकू सजदे के बाद आपने अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआ के बाद सलाम फिर लेना है। ये तरीका है। लेकिन दूसरा तरीका भी जायज है, वो ये है, अफजल तरीका तो यही है। दूसरा तरीका ये है कि इमाम के साथ आपने 1 रकत पढ़ी, इमाम ने जब सलाम फेरा आप खड़े हो गए, सना पढ़ी, आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा, सूरत मिलाई, उसके बाद आपने रुकू किया, सजदा किया, सजदे के बाद आप बैठने के बजाय दोबारा खड़े हो जाएं, ये भी जायज। और फिर आखिर में जो है तैयार दुरूद पढ़ के सलाम फेर लें। अच्छा, मैंने पहले मसला अब मसाइल के सेशन में ये बताया है कि ये दूसरा तरीका जायज नहीं है, लेकिन मैं उससे रुजू करता हूँ। बाद में कुछ उलमा ने तंबीह की और कुछ इबारात बताई, दलाइल बताए, तो मैं अपनी उस बात से रुजू करता हूँ। पहला तरीका तो सबके नजदीक जायज है और अफजल है। मैंने बताया था कि ये दूसरा तरीका ठीक नहीं है, तो दूसरा भी जायज है, उसकी भी गुंजाइश है। तो इसलिए मेरा कोई इससे पहले वाले का बयान इस बारे में हो तो वो मरजुआन हूं, समझें कि मैं उससे रुजू कर चुका हूँ। शेख मंजूर आसिम लाहौर से, मैं एक यूट्यूब चैनल खोल रहा हूँ। इस चैनल पर मैं पैसे कमाने और दौलत से मुताल्लिक वीडियोस अपलोड करूंगा। क्या मैं इस चैनल पर अपनी शक्ल दिखाए बगैर और कोई नाम इस्तेमाल करते हुए ये झूठ कह सकता हूँ कि मेरे पास इतने पैसे हैं या मैं इतने पैसे कमाता हूँ ताकि मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और मैं इस चैनल से ज्यादा पैसे कमाऊं? हराम है भाई, नाजायज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो धोखा देता है वो हम में से नहीं है। तो यूट्यूब चैनल का मतलब ये थोड़ी है कि आप 2 मर्दी फेंकते रहें बैठ के उस पर, तो नाजायज है। ये जो है वो हकीकत है, वही बयान करें। ऐन असगर टंडो अल्लाह यार सिंध, क्या औरत अपने दूध शरीक भाई के साथ हज उम्रा कर सकती है? देखिए, दूध शरीक भाई नाम जो है वो होता महरम में ही है, लेकिन उलमा ने बयान किया है कि चूंकि उससे बहरहाल वो जज्बात, जो सगे भाई जैसे जज्बात होते हैं ना, जो जिनकी माँ बाप हों, जो माँ बाप शरीक होते हैं, तो वो उसमें बहरहाल वो उनसर नहीं होता, इसलिए उसके साथ हज उम्रा ना किया जाए। एहतियात के बिल्कुल खिलाफ है। मेरा ख्याल है कोई भी मुफ्ती आलिम इसको फितने के खौफ की वजह से जायज करार नहीं दे। तो दूध शरीक भाई बहरहाल महरम में है, उससे पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है, क्योंकि हज उम्रे में बहुत तवील टाइम गुजारना पड़ता है, बहुत वक्त। जवान लड़का और जवान दूध शरीक बहन हो, ब्लड रिलेशन ना हो, उससे सिर्फ दूध शरीक वाला रिलेशन हो, तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 40 दिन तक बिल्कुल इस तरह क्लोज रहने से बहुत ज्यादा फितनों का अंदेशा है। इसलिए मैं इस फितने के बायस, क्योंकि हदीस में बहुत सारे हकाम का मदार फितनों पर रखा गया है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहरहाल फितना है, तो ये ठीक अमल नहीं है, इससे अवॉइड इज्तिनाब करना चाहिए। ये ऐसा ही है जैसे सास बिल्कुल जवान हो
और दामाद भी बिल्कुल यंग हो, उम्र उनकी में ज़्यादा फ़र्क ना हो। तो सऊदीया के उलमा भी हैं जिनमें बड़ी तादाद में, और दीगर उलमा भी, वो ऐसी सास के साथ भी तन्हाई इख्तियार करने से उन्होंने मना किया। बाज़ दफ़ा सास और दामाद की एज तकरीबन बराबर बराबर होती है, और सास यंग होती है, दामाद भी यंग होता है, तो ठीक है वो महरम रिश्ता है, माँ की तरह है, लेकिन चूंकि सगी माँ बहरहाल नहीं है, तो इसलिए तन्हाई इख्तियार करने को उलमा ने मना किया ऐसी सूरत में। और हाथ का मजाक, जैसे बात सासें दामादों को गले लगा रही होती है, तो इससे मना किया उलमा ने। अगरचे महरम है लेकिन बहरहाल सगी माँ की तरह तो नहीं है ना, तो थोड़ा सा रिजर्व रहना जरूरी है ताकि फितना ना हो। तो यहाँ भी यही मसला है कि दूसरे शरीक भाई अगरचे सगा भाइयों की, यानी रिश्ते में महरम होने में सगे भाइयों की तरह है, विरासत में उसका हक नहीं होता, लेकिन महरम होने में सगे भाइयों की तरह ही है, तो पर्दा उससे फर्ज नहीं है। लेकिन बहरहाल इतना बेतकल्लुफ होना जिससे फितने का अंदेशा हो, क्योंकि सफर में बहुत तवील अरसे तक इकट्ठे टाइम गुजारना पड़ता है, इसकी मेरा ख्याल है कोई भी शरई तौर पर आलिम इजाजत नहीं देगी। मोहम्मद रहीम साहब कराची से, ज़ोहर की नमाज में फर्ज के बाद की 2 सुन्नतें अगर फर्ज से पहले पढ़ ली तो कोई हरज है? मैंने कई नमाजें इसी तरह पढ़ी हैं, अगर हरज है तो मैंने जो इस तरह पहले सुन्नतें पढ़ी इसका सवाब नहीं मिलेगा? देखें, अगर फर्ज से पहले आपने 2 रकत सुन्नत पढ़ ली तो फर्ज के बाद वाली सुन्नत इससे अदा नहीं होती, वो फिर भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जोहर के बाद जो फर्ज नमाज के बाद जो 2 सुन्नतें हैं वो फर्ज नमाज के बाद ही है, पहले नहीं है वो। तो इसलिए 2 रकत आपने पढ़ी, वो सवाब मिल गया, तो नफिल हो गई वो, ठीक है। वैसे भी हदीस में आता है कि बैना कुल्ली अज़ानैन सलातुन, अजान और इकामत के दरमियान नमाज है, यानी वो अलग से मुस्तकिल एक सुन्नत है कि कुछ न कुछ नमाज आप पढ़ें, तो उसका सवाब मिल गया, लेकिन वो सुन्नत मुअक्कदा नहीं हुई। बहरहाल अब उसका कोई तलाफी नहीं हो सकती, आइंदा आप पढ़ें, आज फर्ज के बाद पढ़ लिया करें 2 सुन्नतें। इंडिया से किसी ने पूछा है क्या एहतिलाम के बाद आधे बदन को धोना जरूरी है? मैंने एहतिलाम के बाद ऐसे ही गौसल करके नमाज पढ़ ली तो क्या मेरी नमाज कबूल नहीं होगी? आपने अगर एहतिलाम के बाद गौसल करके नमाज पढ़ी तो ही कबूल होगी, गौसल किए बगैर पढ़ते तो कबूल ना होती, जब गौसल कर लिया तो कबूल हो गई। बाकी आधे बदन को धोना जरूरी नहीं है, जहां नापाकी लगी हो उस नापाकी को धोना जरूरी है। बाकी जब गुस्ल करेंगे तो फिर तो पूरे बदन ही को धोएंगे ना आप, लेकिन आधे बदन का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, एहतिलाम से। जहां गंदगी लगी हुई है वो धोएं। तो सुन्नत तरीका है ना फर्ज गुस्ल का, वो यही है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, जहां जहां गंदगी लगी हुई है वो जगह धोनी है और इस्तिंजा करना है, यानी शर्मगाह को धोना है। उसके बाद फिर आपने हाथों को धो के पहले कुल्ली करनी है, 3 दफा गरारा भी करना है अगर रोजा ना हो, मुंह भर के कुल्ली करनी है अगर रोजा हो तो 3 दफा नाक में पानी डालें और वुजू कर लें, बेहतर है कि पूरा प्रॉपर वुजू कर लें आप। उसके बाद फिर सर पे पानी डाल के पूरे जिस्म पे पानी बहा लें, ये अफजल तरीका है गुस्ल करने का। और दूसरे दर्जे में ये भी ठीक है कि आपने गंदगी दूर की, फिर इस्तिंजा किया और उसके बाद हाथ धोए आपने, फिर कुल्ली की, नाक में पानी डाली और फिर डायरेक्ट पूरा गुस्ल कर लिया। पहले वाला तरीका ज्यादा अफजल है, दूसरा तरीका भी ठीक है, दोनों तरीकों से सुन्नत का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। अच्छा भाई, कश्मीर से किसी ने पूछा, मैं और मेरी कजन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो हाफिजा भी बन रही है, पर्दा भी करती है, अखलाक भी अच्छे हैं। अभी तो भाई सब कुछ ही अच्छा लगेगा क्योंकि आपको मोहब्बत हुई है, लेकिन मुझे वहम होता है कि कहीं वो खराब ना हो। अजीब अजीब ख्यालात आते हैं, आप खुद बता रहे हैं आपको वहम होता है ना, तो ये वहम की बीमारी है। इस टेंशन से दिमाग फटा जा रहा है। हमने एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार भी कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि शरीफ लड़कियां तो मोहब्बत नहीं करती, लिहाजा कहीं ये खराब तो नहीं है, परेशान हूं, मेरी रहनुमाई फरमाए। देखें, सिर्फ इतनी बात पे किसी से बदगुमान होना कि उसने आपसे मोहब्बत का इजहार कर दिया है, ये बात तो बदगुमान होने के लिए काफी नहीं है। कंवारी लड़की है, कोई शादीशुदा नहीं है, वो अलग बात है। लड़कियों में हया होती है, हया का बहरहाल तकाजा यही है कि लड़कियां खुद से ना करें, माँ बाप करें उनके मामले में जहाँ, लेकिन और अगर कहीं लड़की को पसंद भी है तो अपनी वालदा को बता दे ताकि वो शादी कर दे। लेकिन बहरहाल अगर उसने आपसे इजहार कर दिया और आपने उससे इजहार कर दिया और है भी कजन है, तो मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा कि ये मुनासिब किया या नामुनासिब किया, लेकिन इतनी सी बात पे किसी से बदगुमान होना कि वो कोई खराब लड़की होगी, ये जायज नहीं है। तो वैसे आपको कोई एतराज है तो अलग बात है, लेकिन इतनी बात पे आप बदगुमान ना हो, आप उससे शादी कर लें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही हदीस है, लन तरा लिल मुतहाबैनी मिसलन निकाह, 2 मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई हल नहीं है। तो अगर उसको आपसे मोहब्बत है, आपको उससे मोहब्बत है, तो आप उससे शादी कर लें, पैगाम भेज दें और ये दिमाग जो आपका खराब हो रहा है, ये दिमाग को ठीक कर लें आप।
पाकिस्तान से किसी ने पूछा है नमाज जनाजा में सफ़ों का ताफ अदद में होना जरूरी है? नहीं जी, बेहतर है, जरूरी नहीं है। बिंदे जाहिद बहावलपुर से, मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ और पर्दा भी करती हूँ माशाल्लाह। कॉलेज में तकरीबन 6 घंटे तक का वक्त गुजरता है। बहावलपुर में बहुत गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से मुझे लंबे बालों से बहुत उलझन और परेशानी होती है, खास तौर पर हिजाब में, क्योंकि कॉलेज में हर जगह एसी मौजूद नहीं होता। मेरा सवाल ये है कि क्या मैं अपने बाल जो कमर तक हैं काट कर छोटे करवा सकती हूँ? मेरी वालिदा जो एक आलिमा है ने मुझे मना किया है और मैंने सुना है कि औरतों का बाल काटना जायज नहीं है। इस बारे में रहनुमाई फरमाए। देखिए ना, आपने ये बताया कि कितने छोटे करना चाह रही हैं और कमर तक का मतलब क्या आधी कमर तक है या पूरे नीचे तक, कमर जहाँ एंड हो रही है खत्म हो रही है वहां तक है? तो जो भी हो, औरत के लिए लंबे बाल रखना ही अफजल है। तो इसलिए, और इससे गर्मी कम नहीं हो जाएगी। आप कितने मर्दों की तरह तो काटना वैसे ही हराम है, बहुत ज्यादा छोटे कर लेना जैसे फासिक फाजिर औरतें कर रही होती हैं, बिल्कुल ही मर्दों जैसे बना लेती है, वो तो बिल्कुल नाजायज और हराम है। तो औरत के बाल तो बहरहाल फिर भी मर्दों से लंबे ही होंगे, तो गर्मी लगनी होगी वो तो वैसे ही लगेगी। तो इसलिए आपकी वालिदा जो आपको कह रही हैं आप उनकी इताअत करें और अल्लाह आपको मजीद पर्दे की तौफीक दे कि आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हुए भी माशाल्लाह मुकम्मल पर्दा कर रही हैं। तो ये बहुत हौसला अफजाई की बात है, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस का माहौल थोड़ा सा आज़ाद माहौल होता है। अल्लाह आपको इस पर्दे पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। और मैं यही कहूँगा कि आप अपने बाल छोटे ना करें, शरीयत में ये अमल पसंदीदा नहीं है। हाँ, कहीं ज़रूरत हो तो किनारों से बाल काट के बराबर किए जा सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरत आपने बताई है ना गर्मी लगना, तो अरब में तो